हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने सेट से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको जितने भी हमारे कोई भी आपको डाउट हो तो आप पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारी। मैं उसकी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर दूसरे वीडियोस देख सकते हैं और सेट आज ये चैप्टर सेट कंप्लीट हो जाएगा हमारे इन 5 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट। देन हमें ये दे रखा है कि एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 25 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 28 है और यूनिवर्सल सेट में जो है 50 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो हमें पता करना है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर होंगे, ग्रेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं और सबसे कम से कम कितने हो सकते हैं। तो जैसे कि हम पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो ए यूनियन बी है, ठीक है, ये सबसेट ना कह के प्रॉपर सबसेट कहें। प्रॉपर सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं होगा लेकिन इसके अंदर आ रहा होगा, मतलब एक प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है या सबसेट भी बोल सकते हैं। तो ये इससे छोटा होगा, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो लेस देन इक्वल्स टू होंगे यूनिवर्सल सेट से। और ये हमें दे रखा है कितना, यूनिवर्सल सेट का नंबर कितना दे रखा है हमें, 50। तो 50 लिख देंगे। तो मतलब जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 50 हो गई, है ना। तो जो फर्स्ट आंसर था वो हमारा आ चुका है, वो क्या है, 50। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो थी हमारी एन ए यूनियन बी की, वो कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई। नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए, नेक्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि कार्डिनल नंबर या एन बोल सकते हैं ए यूनियन बी का हमेशा कैसा होगा, लेस देन है 50 से, है ना। ये हमने अभी निकाला है, प्रूफ करा है, लेके आए हम। तो ये इससे हमेशा ऐसे दे रखा है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये भी छोटा होगा इससे, है कि नहीं। तो एन ए हमारा दे रखा था हमारे पास 25, एन बी कितना है 28, और इसे हमें निकालना है ना। क्या करना है हमें, लीस्ट वैल्यू निकालनी है हमें, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, इधर गलती हो गई है थोड़ी क्वेश्चन में, इधर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन टू 50। नाउ इसको हम ऐड कर दें तो एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 50 माइनस 53, ये इधर चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू -3। माइनस से माइनस हट जाएगा तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ऐसे माइनस से माइनस हट जाता है तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। पता है ना, नेगेटिव नंबर्स बड़े होते हैं और पॉजिटिव नंबर छोटे होते हैं, है ना। तो ऐसा हो गया। तो हमने इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल रही, तो ये क्या हो गई, इसकी 3 क्या हो गई, लीस्ट वैल्यू। लेस देन इधर आ रहा है तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। If A and B are finite sets such that n A m1 के equal n B m2, then find the least and greatest values of n A union B। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो n है A यूनियन B जो है वो होता है n A प्लस n B माइनस n A यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी, जब एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू
क्या हो, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट कब आएगी, जब इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये हमें सॉरी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब ये 0 से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा को जब घटाएंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू में से ज़्यादा घटाएंगे, तो आंसर जो आएगा वो कम आएगा, लीस्ट आएगा, तभी तो हम इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। और जब इसको कम लेंगे तो ये क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये एन ए यूनियन बी वो छोटा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी से। जब हम इसमें से ज़्यादा घटाएंगे तो ये छोटा आएगा, है ना। और इसमें से, इस पूरे में से, इसमें से, इतने में से जब कम घटाएंगे तो ज़्यादा आएगी वैल्यू, है ना। तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने इसे बड़ा माना, तो इसमें से जब इसे बड़े को घटाएंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, इसीलिए इतने में इतना से ये छोटा हो गया। और इसकी वैल्यू हमें पता ही है, ए यूनियन बी, एन ए की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या हो गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। आया समझ में। इसी तरीके से हमने लीस्ट वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें पता है कि a जो है वो सबसेट होता है a यूनियन b का, और b भी सबसेट होता है a यूनियन b का, है ना। जब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एन ए होगा वो छोटा होगा, लेस होगा a यूनियन b से, एंड जो b होगा एन बी वो छोटा होगा एन ए यूनियन बी से। तो अगर हम इसको इसकी जगह लिख दें तो इसकी जगह m1 लेस देन टू एन ए यूनियन बी एंड m2 लेस देन टू एन ए यूनियन बी। इसको उल्टा कर दें, अगर एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन टू m1 एंड एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन टू m2, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एन ए यूनियन बी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मैक्सिमम ऑफ m1 और m2 के। m1 और m2 में से जो बड़ा होगा उससे भी ये बड़ा है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा है ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो लीस्ट वैल्यू आ गई, ये दिख रहा है लेस देन किसकी तरफ है, इसकी तरफ, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, लीस्ट वैल्यू क्या हो गई इसकी, मैक्सिमम m1 m2। अब जैसे ये लिखा है मैक्सिमम m1 m2, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम m1 की जगह 6 लिख दें और m2 की जगह 7 लिख दें तो आंसर जो आएगा वो 7 आएगा, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर आएगा। ऐसे ही अगर हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो 6 और 7 का मिनिमम, तो मतलब दोनों में से जो छोटा होगा वो आएगा, तो मतलब 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका मतलब जो था वो ये है, ठीक है, कि दोनों में से जो बड़ा है, दोनों में से जो छोटा है, मिनिमम आया दोनों में से जो छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें देख रहे हैं आप, इसमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्वे है जो कि ये शो करता है दैट 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज whereas 76% like apples. If X percentage is of Americans like both cheese and apples, then find the value of X. मतलब अगर 63% अमेरिकन्स हैं उनको चीज़ पसंद है और 76 हैं उनको एप्पल पसंद है, तो X% अमेरिकन्स हैं उनको दोनों चीज़ें पसंद है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो X की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं ना, कि कितने जो सेट है ए वो डिनोट कर रहा है किसको, जो अमेरिकन्स को, नंबर ऑफ अमेरिकन्स को जो कि लाइक करते हैं चीज़, और बी सेट है वो डिनोट कर रहा है अमेरिकन्स को जिनको
जो लाइक करते हैं क्या, एप्पल्स, जिनको एप्पल पसंद है, ठीक है, और एक्स परसेंटेज तो दिया है जिनको दोनों पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि NA मतलब ऐसे पर्सन्स जिनको चीज़ पसंद है, ऐसे अमेरिकन्स जिनको चीज़ पसंद है, वो क्या है, कितने हैं, 63% ऑफ 100, ठीक है। हम 100 मान के चल रहे हैं, हम टोटल अमेरिकन्स जो ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट जो ले रहे हैं, मतलब टोटल जो ले रहे हैं हम NA, वो हम 100 मान के चल रहे हैं। जब कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास तो हम 100 मान के चलेंगे। तो 100% का 63% जो है वो NA है, मीन्स 63 हो गया, तो NA 63 है। ऐसे ही NB निकालें हम तो वो कितना है, 76% है, किसका, 100 का। तो ये कितने हो गए हमारे, 76 हो गए। और बोल रहा है कि X परसेंटेज ऑफ अमेरिकन है, वो दोनों लाइक करते हैं, चीज़ एंड एप्पल्स, तो मतलब इंटरसेक्शन बोल रहा है, एंड लगाते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो इसमें कितने हो गए, X परसेंटेज मीन्स X परसेंटेज ऑफ 100 मतलब X। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया था, कि NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या होता है, NA NB माइनस NA यूनियन B, ठीक है। तो इसकी वैल्यू X, NA कितना है हमारा 63, NB कितना है 76, माइनस इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, अभी बताते हैं क्यों। X इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया 139 माइनस NA यूनियन B, ऐसे हो गया। इसको हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ A यूनियन B सबसेट है यूनिवर्सल सेट की, तो NA यूनियन B जो होगा लेस देन हो जाएगा NU से, लेस देन हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव भी ग्रेटर हो जाएगा। अगर नेगेशन में जाएं तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, और साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर हम 139, क्योंकि हमें ये बनाना है, तो 139 ऐड कर दें दोनों साइड, तो ये कितना, ये किसके बराबर है, इसके X के, और ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी 100, इधर लिख दें 100, और 139 में से जब 100 माइनस करोगे तो कितने बचे 39, तो X की वैल्यू ग्रेटर होगी 39 से। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया बाई फर्स्ट, ठीक है। अब समझ आया क्यों किया हमने इसको, X की ऐसे की ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने X की वैल्यू निकालनी थी, तो X की जो लीस्ट वैल्यू है वो तो आ गई। अब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू भी चाहिए, तो उसे निकालते हैं हम। इतना आप नोट डाउन करिए, ऊपर का रब कर देती हूँ मैं। अच्छा, तो हमें पता है कि जो A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट होता है A का, एंड A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट B का भी होगा। तो NA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू होगा NA से, एंड NA इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू होगा NB से। होगा कि नहीं? अब हम लिख सकते हैं इसे कि जो NA इंटरसेक्शन B है वो लेस देन होगा 63, इसकी वैल्यूज पुट कर दें, और इधर भी इसकी वैल्यू पुट कर दें 76। अब क्या कर सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं कि जो NA इंटरसेक्शन B है वो लेस देन हो जाएगा, वो छोटा होगा, इन दोनों में से जो छोटे हैं उससे भी छोटा होगा, जो ये दोनों हैं इनसे भी छोटा होगा, मतलब मिनिमम ऑफ 63 एंड 76। इस साइन का मतलब क्या है, दोनों तरफ लेस है, मतलब जो इन दोनों में से भी छोटा होगा उससे भी छोटा है ये। तो मतलब किससे छोटा हो गया, NA यूनियन B, सॉरी इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं B लेस देन इक्वल्स किसके हो गया, सबसे छोटा कौन सा है 63। तो मतलब X की लीस्ट वैल्यू 63 आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हैं X की, तो हमने X की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो
तो एक तो देयरफॉर x की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या आ गई x की 39 और ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 63। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इस फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथ्स ओनली, 12 ऑफर्ड फिजिक्स स्टैटिक्स ओनली, 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली एंड 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिक्स, 65 ऑफर्ड फिजिक्स। तो चलिए पहले इसका हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि क्लियर हो बात। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर 3 सेट दिख रहे हैं आपको। एक तो बोल रहा है कि बच्चे जो हैं वो मैथ्स ले रहे हैं, एक स्टैटिक्स और एक फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स। ठीक है, ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये स्टैटिक्स हो गया। अब बोल रहा है कि जो 15 स्टूडेंट्स हैं वो मैथ ले रहे हैं, मतलब खाली मैथ वाले हैं जो, वो 15 हैं। 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो खाली स्टैटिक्स ले रहे हैं और 8 जो हैं वो खाली फिजिक्स ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स और मैथ ले रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये 40 है, ये पार्ट 40 है पूरा, है ना। और इसका कॉमन पार्ट भी, इन दोनों सेट का भी कॉमन पार्ट इतना है और इन दोनों सेट का इतना कॉमन पार्ट है। तो हम ये लेट कर लेंगे कि जो x है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, हु ऑफर्ड 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ये जिन्होंने तीनों लिए हैं, मतलब ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया। तो ये बचा हुआ ये वाला इतना पूरा 40 था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 40 माइनस x। ऐसे ही बोल रहा है कि 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, फिजिक्स 20 जो है वो फिजिक्स और स्टैटिक्स वाले ले रहे हैं, मतलब इतना पूरा, इतना ये वाला पार्ट पूरा फिजिक्स और स्टैटिक्स वाले। तो मतलब ये पूरा 20 है और ये x है, तो ये हो गया 20 माइनस x। 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिक्स, मतलब मैथ्स, ये वाला मैथ्स और स्टैटिक्स जो है उसका कॉमन पार्ट ये है, वो कितने ले रहे हैं बच्चे 10। तो 10 इसमें से x है तो बचा कितना 10 माइनस x, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हमने ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर लिया, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब मैं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करो जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिसने खाली मैथमेटिक्स लिया है। तो जिनने खाली मैथमेटिक्स लिया है उसके लिए हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें बोल रहा है कि 65 ऑफर्ड फिजिक्स, मतलब जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है वो कितने हैं 65। तो इधर इस फॉर्मूले, इसको हम यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 65 के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा 65 में, मतलब p के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है ये 40 माइनस x, ये लिख लिया, और एक ये आ रहा है x, और क्या आ रहा है ये 20 माइनस x, ये सब फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं, और ये 8, ये सब फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं, और सबको ऐड कर दें तो ये इस पूरे सेट के बराबर होगा। और पूरे सेट में 65 एलिमेंट्स हैं, 65 स्टूडेंट्स हैं। तो एक से x है कट गया और ये हो गया हमारा 68, क्या हो गया 68 माइनस x इज इक्वल्स टू 65। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। आ रहा है बात समझ में, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई है तो हम इधर रख देंगे, है ना। तो 40 माइनस 3 यहाँ पर कितना रह गया, 40 में से 3 गए 37, मतलब यहाँ पर 37 है, यहाँ पर कितना हो गया 3,
है ना, इसको हटा दें। और ये 20 माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया 17। 10 माइनस 3 कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो मतलब इस तरीके से हमने इनको लिख लिया है। अब हमें निकालने हैं जिनके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है, मतलब एन एम वाले निकालने हैं। तो वो कितने हैं बताओ, एम में कितने हैं, एक तो 15 है प्लस 37 है प्लस 3 है और प्लस 7। तो ये कितने हो गए सब मिला के, 7 3 10, 10 और 15 25, और 25 को इसमें ऐड कर दो तो कितने हो गए, 62। तो इसका आंसर क्या आ गया, 62 आ गया। अब ऐसे ही हमें मतलब 62 वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है। अब हमें निकालना है क्या, जिन स्टूडेंट्स ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने क्या लिया है, स्टैटिक्स लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनने स्टैटिस्टिक्स लिया है। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स ने स्टैटिक्स लिया है, 7 + 3 + 17 + 12। तो इनको ऐड कर दो और ऐड करके क्या आएगा हमारा आंसर, आंसर आएगा हमारा 39। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स ने। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिसने इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिया, मतलब मैथ भी नहीं लिया, स्टैटिक्स भी नहीं लिया और फिजिक्स भी नहीं लिया। इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिया, वो बताओ। तो ये किसके बराबर होगा, एन एम यूनियन एस यूनियन पी के इंटरसेक्शन से, कॉम्प्लीमेंट से। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर हम यूनियन में से इस पूरे को माइनस कर दें, इस पूरे को मिला रहे हैं, इस पूरे का यूनियन ले रहे हैं, तो बचा हुआ ये वाला पार्ट है ना। तो हमें यही पूछ रहा है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये पूछ रहा है, ये निकालना है हमें। तो ये बचा हुआ कितना है, अगर इस पूरे में से यूनियन में से माइनस कर दें क्या, इन दो तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एम यूनियन एस यूनियन पी, तभी तो ये बचेगा, ये वाला पार्ट बाहर वाला। तो यूनियन कितना है, यूनियन के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से माइनस कर देंगे जो इन सबका मिला के आ रहा होगा। तो इन सबका मिला दो, कितना आ जाएगा, 15 + 8 + 12। पहले बड़े बड़े ले लिए, 15 8 12। अब ये अंदर वाले ले लेते हैं, है ना, 3 इसे रब कर दे रहे हैं, 37 3 और 7। तो ये हो गया 100 माइनस, इन सबको ऐड कर दो तो ऐड करने पर 99 आएगा और इसमें से माइनस कर दें तो 1। तो इतने स्टूडेंट्स होंगे, एक स्टूडेंट्स है 100 में से जिसने ये तीनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखिए ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन एम यूनियन पी यूनियन सी 50 है और 50 में से एन एम 37 है, एन पी 24, एन सी 43, एन एम इंटरसेक्शन पी एट मोस्ट 19, एन एम इंटरसेक्शन सी एट मोस्ट 29 एंड एन पी इंटरसेक्शन सी एट मोस्ट 20। तो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले हम ये लेके चलेंगे, फिर हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ना, बाय रिलेशन, जो कि हमने सबने पढ़ा है। तो वही रिलेशन मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। क्या है रिलेशन, एन एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर दें, जो जो हमें पता है वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। एम इसकी वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल्स टू एन एम की वैल्यू 37, इसकी वैल्यू 24 43। अच्छा, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसकी स्मॉलर वैल्यू मालूम है, मतलब एट मोस्ट मालूम है हमें। तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे और लिखा रहने देंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए और ऐसे लिख दीजिए इसे, एम इंटरसेक्शन पी
प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख दो क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमें, इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको हम इधर की साइड ले जा रहे हैं ऐसे, एन एम इंटरसेक्शन पी प्लस पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम। और ये सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाकर सॉल्व करने पर जो आंसर मिलता है इज इक्वल्स टू, वो क्या मिलता है हमको, 54 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब हम ये एक बात जानते हैं, देखो ये हो गया इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 1। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो ये तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वाली, ये और ये, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे मतलब एम इंटरसेक्शन पी प्लस एन पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एम, ठीक है, तो लेस देन इक्वल आएगा किसके, 19 प्लस 29 प्लस 20 के, है ना। तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल के 68 के। तो ये आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है मैं, है ना, इसकी वैल्यू जो ये निकाली है वो मैं इसमें रख दूं, है ना, पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 54 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी लेस देन हो जाएगा 68 से, है ना, और एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा किसके, इन दोनों के माइनस करेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस करेगा तो 14 से। तो ये क्या हो गई, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई जो ही हमें निकालनी थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके की मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें साथ में। और मुझे प्लीज़ अगर जो भी आपकी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। तो जब तक के लिए बाय बाय, आगे की वीडियो में मिलते हैं।